एक वीरान गांव के किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था। एक रात जब वह नदी में जाल डाल रहा था, उसका जाल किसी भारी चीज में उलझ गया। जब उसने खींचा तो पानी से एक लोहे की गागर निकली जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ खुदा हुआ था। जैसे ही उसने गागर का ढक्कन खोला, एक स्याह धुआं निकला और उसमें से एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। दैत्य बोला, तूने मुझे आजाद किया है। अब एक श्राप से भरी यात्रा तेरी प्रतीक्षा कर रही है। 4 आत्माओं को मुक्त कर, तभी तू बच सकेगा। दैत्य मछुआरे को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया जहां एक रहस्यमय तालाब था। तालाब मृत लग रहा था, लेकिन दैत्य ने उसमें अपना खून टपकाया और तालाब जीवित हो गया। तालाब से निकली 4 मछलियां, सफेद मासूम आत्मा, लाल हत्या की आत्मा पीली, धोखे की आत्मा काली, प्रतिशोध की आत्मा। दैत्य बोला, ये मछलियां नहीं, ये आत्माएं हैं, मां है। इन्हें एक बार और इन्हें राजमहल में पहुंचाओ। वहां से रहस्य की असली शुरुआत होगी। महल में शुरू हुआ तांडव। हर बार जब मछलियां तलने के लिए कड़ाही में डाली जाती, दीवार फटती और कोई रहस्यमयी आत्मा बाहर आकर पूछती, क्या तुम अपने वचन पर स्थिर हो? और मछलियां बोलती, अगर तू हमारा उद्धार चुकाएगी तो हम तेरा उद्धार लौटाएंगी। हर बार आत्मा कड़ाही पलटकर चली जाती। राजा यह सब देखकर पागलपन की हद तक पहुंच गया। राजा की सच्चाई। मछुआरा राजा के साथ उस तालाब तक गया जहां किसी ने पहले कोई रास्ता नहीं देखा था। राजा ने वहां रुकने का निर्णय लिया, लेकिन रात को वह अकेले एक रहस्यमयी महल में गया जहां एक आदमी मिला। ऊपर से इंसान, नीचे से पत्थर। उसने बताया, मैं ही वह राजा हूं जो अपने पापों की सजा में आधा जीवित आधा शापित बन गया हूं। ये मछलियां उन आत्माओं की प्रतीक हैं जिन्हें मैंने छल, हत्या, धोखा और अत्याचार से मारा था। राजा की आत्मा उस रात मछुआरे के सामने जलकर राख हो गई, लेकिन जब मछुआरा पलटा, तालाब अब भी जीवित था और उसमें रंगीन मछलियां पहले से भी ज्यादा संख्या में तैर रही थीं।